नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंचे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जल्द से जल्द जगह मुहैया कराने की मांग तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी और सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इस मांग से अकाली दल भी साथ आ गई है और उसने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है सरकार को उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए एक जगह क्यों नहीं मिल पा रही है। जयराम रमेश ने लिखा है कि उनका स्मारक, उनकी वैश्विक छवि, उनकी असाधारण उपलब्धियां दशकों तक देश की सेवा के अनुरूप है। स्मारक के लिए जगह आवंटित करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावड़िंग का कहना है कि हम मांग करते हैं कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के लिए जगह दी जा सकती है तो मनमोहन सिंह के लिए क्यों नहीं? वे देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। स्मारक स्थल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि वो एक नेक इंसान थे। वे हमारे देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे। वो हर किसी की बात सुनते थे और गरीबों की बात करते थे। उन्होंने देश में आधार कार्ड लागू किया। हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। इस मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने देश और यहाँ के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा। ये समय की मांग है और मुझे उम्मीद है कि सरकार को सही विचार आएगा और कांग्रेस पार्टी के आग्रह को वो पूरा करेगी। हालांकि इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जब बाबा का निधन हुआ था कांग्रेस पार्टी ने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि यह राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता। यह पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि जैसा कि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि यह नारायणन के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उनका शोक संदेश बाबा ने ही तैयार किया था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समय भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि उसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का एक निवेदन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मिला था। इस रिलीज में कहा गया है कि कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को बताया था कि सरकार स्मारक के लिए जगह देगी। इस बीच उनके अंतिम संस्कार और अन्य रस्म पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि स्मारक के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करना और जगह का आवंटन किया जाना है। अभी शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सकता है। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं यह पत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान और उपलब्धियों के बारे में लिख रहा हूँ। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने किस तरह से देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नीतियां देश को आर्थिक समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जा रही है। खड़गे ने कहा है कि मुझे आशा और विश्वास है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए पत्र में दिए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये थी मनमोहन सिंह से जुड़ी खबर जो अभी सुर्खियों में बनी हुई है। फिर मिलते हैं अगले दूसरी खबर के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।